दोस्तों, मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया। शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना की तूफानी बल्लेबाजी और अंत में दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष के छक्कों की मदद से भारत ने अफ्रीका को घुटनों पर ला दिया। लेकिन अफ्रीकी टीम की कप्तान ने शतक जड़कर हार नहीं मानी। फिर अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आज डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक यादगार जंग बन चुका था। साउथ अफ्रीका की कप्तान लोरा वोल्वार्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शुरुआत से ही दिखा दिया कि यह फैसला उनके लिए कितना महंगा पड़ने वाला है। मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में गजब का माहौल था। सुनिधि चौहान ने भारत का राष्ट्रगान गाकर सभी का दिल जीत लिया। भारत की सलामी जोड़ी शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को चौकन्ना रहने की चेतावनी दे दी। पहला ओवर आयाबोंगा खाका ने डाला, जो मेडन रहा, लेकिन शेफाली ने दूसरे ही ओवर में अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहली गेंद पर खाका की बाहर जाती गेंद को शेफाली ने पॉइंट की दिशा में शानदार ड्राइव लगाया और गेंद दनदनाते हुए बाउंड्री के पार चली गई। यह चौका भारत का खाता खोलने के साथ साथ शेफाली की आक्रामकता का परिचय था। अगले ओवर में मरिजाने कप गेंदबाजी करने आईं और स्मृति मंधाना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कप की ऑफ स्टंप के बाहर की छोटी गेंद को मंधाना ने पॉइंट की दिशा में शानदार ड्राइव मारा और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए गई। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। तीसरे ओवर में खाका की फुल गेंद पर शेफाली ने हवाई फ्लिक शॉट खेला, जो मिडिल लेग की दिशा में बाउंड्री के पार गया। भारत ने तेजी से रन बटोरे और 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 31 रन था। 5वें ओवर में मरिजाने कप ने शेफाली को एक और खराब गेंद डाली, जो पैरों की लाइन में थी। शेफाली ने इसका पूरा फायदा उठाया और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक शॉट खेलकर एक और चौका जड़ा। इसके बाद खाका की गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर चली गई, जिसे वाइड करार दिया गया और गेंद कीपर को छकाते हुए बाउंड्री के पार चली गई, जिससे भारत को 5 रन मिले। छठे ओवर में मंधाना ने खाका की ओवरपिच गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव खेला, जो डीप पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह शॉट मंधाना की टाइमिंग और क्लास का नमूना था। 7वें ओवर में नॉनकुलुले को मलाबा गेंदबाजी के लिए आईं और शेफाली ने उनकी फ्लाइटेड गेंद को रूम बनाकर कवर की दिशा में ड्राइव किया, जो बाउंड्री के लिए गया। भारत ने पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी की और 7 ओवर के बाद स्कोर बिना किसी नुकसान के 51 रन था। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी पूरी की, जिससे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ गया। 8वें ओवर में नादिन डे क्लर्क ने गेंदबाजी शुरू की और मंधाना ने उनकी हल्की ओवरपिच गेंद पर एक और खूबसूरत ड्राइव मारा, जो डीप पॉइंट की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। शेफाली और मंधाना ने मिलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और दोनों ने चौकों की बरसात कर दी। 14वें ओवर में मलाबा की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर मंधाना ने शानदार चौका जड़ा, गेंद को डीप थर्डमैन की दिशा में गाइड करते हुए। 14.3 ओवर में डे क्लर्क की हल्की फुल गेंद पर शेफाली ने क्लासिकल हवाई ड्राइव लगाया, जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधे बाउंड्री के पार चली गई। यह छक्का बल्ले के बीचों बीच लगा और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 87 रन था और दोनों बल्लेबाज पूरी लय में दिख रही थीं। 16वें ओवर में सुने लूज गेंदबाजी के लिए आईं और मंधाना ने उनकी फुलर गेंद पर बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेला, जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट मंधाना की स्पिन के खिलाफ आक्रामकता को दर्शाता था। 17वें ओवर में क्लो ट्रायन ने गेंदबाजी शुरू की और मंधाना ने उनकी ऑफ स्टंप के बाहर की फुलर गेंद को हवा में खेलकर डीप कवर के बाहर 4 रन बटोरे। इसी ओवर में भारत ने 100 रन पूरे किए और स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश देखते बन रहा था। लेकिन 17.4 ओवर में ट्रायन ने दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिलाई। मंधाना ने उनकी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद छोटी नहीं थी और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा के दस्तानों में चली गई। मंधाना 58 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 104 रन था। मंधाना के आउट होने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आईं और शेफाली ने अपनी आक्रामकता जारी रखी।
18वें ओवर में शेफाली ने ट्रायन की लेग स्टंप पर छोटी गेंद पर जोरदार पिकअप शॉट खेला जो डीप स्क्वायर लेग के बाहर बाउंड्री के लिए गया। 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 111 रन था। शेफाली ने इसी बीच 50 गेंदों में 5 चौकों और एक छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और उनकी बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान कर रखा था। 20.3 ओवर में सुने लूज की फुलर गेंद पर जेमिमा ने शानदार कवर ड्राइव खेला जो डीप कवर के बाहर 4 रनों के लिए गया। 21.3 ओवर में शेफाली ने ट्रायन की बैक ऑफ लेंथ गेंद पर पुल शॉट खेला जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। 22 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 129 रन था और शेफाली को 56 के स्कोर पर जीवनदान भी मिला जब सुने लूज की गेंद पर अन्य के बोश ने उनका कैच छोड़ दिया। 24.5 ओवर में सुने लूज की गेंद पर शेफाली ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने फुलर गेंद को सीधे हवा में उड़ाया और लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। यह छक्का शेफाली की ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक था। 25.6 ओवर में खाका की फुलर गेंद पर शेफाली ने हवाई कवर ड्राइव लगाया जो डीप कवर के बाहर 4 रनों के लिए गया। यह शॉट उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता था। 22 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 158 रन था और शेफाली 73 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों के साथ 83 रन बनाकर क्रीज पर थीं। लेकिन 27.5 ओवर में खाका ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरी सफलता दिलाई। शेफाली ने लेग स्टंप की फुलर गेंद पर मिडोनफ को क्लियर करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और सुने लूस ने मिडोनफ पर आसान कैच लपक लिया। शेफाली 78 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 87 रन बनाकर पवेलियन लौटी। वह शतक से चूक गई लेकिन उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया था। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 166 रन था। शेफाली के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आईं। 28.5 ओवर में मरिजाने कप की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर हरमनप्रीत ने लैप शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर कीपर को पार करते हुए बाउंड्री के लिए चली गई। यह चौका प्रेशर को कम करने वाला था। 22 ओवर में खाका ने भारत को तीसरा झटका दिया। जेमिमा रोड्रिग्स ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर ड्राइव खेला लेकिन गेंद को नीचे नहीं रख सकी। लॉरा वोल्वार्ट ने कवर पर शानदार लो कैच लपका और तीसरे अंपायर ने इसे सही करार दिया। जेमिमा 37 गेंदों में एक चौके की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 171 रन था। अब दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं और हरमनप्रीत के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। 32.1 ओवर में मरिजाने कप की ऑफ स्टंप के बाहर की गुड लेंथ गेंद पर दीप्ति ने शानदार छक्का जड़ा जो डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह विश्व कप में कप को मारा गया पहला छक्का था और दीप्ति ने प्रेशर को कम कर दिया। 33.4 ओवर में क्लो ट्रायन की गेंद पर हरमनप्रीत ने कमाल का लेट कट खेला जो थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए गया। उनका प्लेसमेंट गजब का था। 36.6 ओवर में नादिन डे क्लर्क की फुल गेंद पर दीप्ति ने शानदार स्वीप शॉट खेला जो लॉन्ग लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। 27.2 ओवर में ट्रायन की स्पिन होती गेंद पर दीप्ति ने फिर से स्वीप शॉट खेला जो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से 4 रनों के लिए गया। 27 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 211 रन था। 38.6 ओवर में नॉनकुलुले को मलाबा ने दक्षिण अफ्रीका को बड़ी सफलता दिलाई। हरमनप्रीत ने स्टंप की लाइन की गेंद पर ऑफ साइड में शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले को छकाते हुए विकेट पर जा लगी। हरमनप्रीत 29 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर बोल्ड हुई। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 223 रन था। यह विकेट गलत समय पर गिरा क्योंकि भारत को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। अमनजोत कौर अब क्रीज पर आईं और दीप्ति के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 41.4 ओवर में मरिजाने कप की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर अमनजोत ने शानदार शॉट खेला। गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से सहलाते हुए 4 रन बटोरे। यह शॉट उनकी सटीकता को दर्शाता था। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 241 रन था। 43.1 ओवर में नादिन डे क्लर्क ने भारत को 5वां झटका दिया। अमनजोत ने स्टंप की लाइन की धीमी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव खेला लेकिन गेंद हवा में चली। 40वें ओवर में नादिन डे क्लर्क गेंदबाजी करने आई और रिचा ने उनके खिलाफ भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 45.5 ओवर में डे क्लर्क ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और रिचा ने गजब का शॉट खेला। उन्होंने गेंद को पॉइंट के ऊपर से हवा में उड़ाया और गेंद दनदनाते हुए बाउंड्री के लिए चली गई। यह चौका रिचा की टाइमिंग और आत्मविश्वास को दर्शाता था।
दीप्ति ने इस ओवर में सिंगल्स और डबल्स लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, जिससे भारत ने तेजी से रन जोड़े। 46 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 267 रन था। 47वें ओवर में नोनकुलुलेको म्लाबा को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और रिचा ने उनके खिलाफ एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। 46.3 ओवर में म्लाबा ने स्टंप की लाइन में यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन रिचा ने कमाल का रिवर्स स्वीप खेला। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और डीप पॉइंट की दिशा में बाउंड्री के लिए चली गई। यह शॉट इतना शानदार था कि दर्शक झूम उठे। रिचा की इस बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। दीप्ति ने भी इस ओवर में समझदारी से सिंगल्स ली और भारत ने तेजी से रन बटोरे। 47 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 274 रन था। 48वें ओवर में मरिजाने कप को फिर से आक्रमण पर लाया गया और रिचा ने उनके खिलाफ तूफानी अंदाज दिखाया। 47.3 ओवर में कप ने फुलर लेंथ की गेंद डाली और रिचा ने फ्रंट फुट पर आकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवाई प्रहार किया। गेंद लॉन्ग ऑफ की फील्डर को चकमा देती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। यह छक्का इतना शानदार था कि स्टेडियम में बैठा हर दर्शक उछल पड़ा। कप ने इस ओवर में रन रोकने की कोशिश की, लेकिन दीप्ति और रिचा ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 44 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 283 रन था। 49वें ओवर में आयाबोंगा खाका ने गेंदबाजी की और दीप्ति ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। 44.4 ओवर में खाका ने ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस डाली और दीप्ति ने रूम बनाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवाई शॉट खेला। गेंद आराम से बाउंड्री के पार चली गई और यह चौका दीप्ति के बल्ले से लंबे समय बाद आया। लेकिन 48.6 ओवर में खाका ने दक्षिण अफ्रीका को बड़ी सफलता दिलाई। रिचा ने रूम बनाकर हवाई फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद का संपर्क अच्छा नहीं रहा। गेंद हवा में उछली और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अन्नेरी डर्कसन ने शानदार कैच लपक लिया। रिचा 24 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 292 रन था। अब राधा यादव क्रीज पर आईं और दीप्ति के साथ मिलकर आखिरी ओवर में रन बटोरने की जिम्मेदारी ली। 49वें ओवर में नादिन डे क्लर्क ने गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से सिंगल्स और डबल्स ली। 49.6 ओवर में डे क्लर्क ने लो फुल टॉस डाली और राधा ने ऑफ साइड में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पर बल्ला छूट गया और गेंद डीप पॉइंट की दिशा में चली गई। राधा और दीप्ति ने दूसरा रन लेने की कोशिश की, लेकिन क्लोट रायन ने तेजी से गेंद उठाकर विकेट कीपर सिनालो जाफ्टा को थ्रो किया और दीप्ति रन आउट हो गई। दीप्ति ने 58 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए और उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन था। दोस्तों, भारत ने इन आखिरी 6 ओवरों में 45 रन जोड़े और 2 विकेट गंवाए, जिससे पारी का अंत 49.6 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन पर हुआ। 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की पारी की शुरुआत रेणुका सिंह ठाकुर के पहले ओवर से हुई। रेणुका ने मेडन ओवर डालने की कोशिश की थी, लेकिन लॉरा वोल्वार्ट ने इस ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर खाता खोला था। पहला ओवर सिर्फ 1 रन लेकर समाप्त हुआ था और भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दूसरे ओवर में क्रांति गौड़ गेंदबाजी के लिए आई थी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर गौड़ ने स्टंप पर फुलर गेंद डाली थी, जिसे ताजमिन ब्रिट्स ने पिछले पैर को क्लियर करते हुए सीधे बल्ले से मिड ऑन ऑफ की दिशा में करारा प्रहार किया था। गेंद गेंदबाज के बाएं ओर से छकाती हुई बाउंड्री के पार चली गई थी। यह चौका दक्षिण अफ्रीका को मजबूत शुरुआत देने वाला था। तीसरे ओवर में रेणुका ने टाइट गेंदबाजी की थी और वोल्वार्ट ने सिंगल लिया था। भारत ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर रिव्यू लिया था, जो असफल रहा था। 3 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 10 रन था। चौथे ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर गेंदबाजी के लिए आई थी। इस ओवर की चौथी गेंद पर रेणुका ने पैरों पर फुलर गेंद डाली थी, जिसे वोल्वार्ट ने जोर से बल्ला चलाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला था। गेंद बाउंड्री के लिए गई थी और यह चौका प्रेशर कम करने वाला था। 5वें ओवर में क्रांति गौड़ गेंदबाजी के लिए आई थी। इस ओवर की पहली गेंद पर गॉड ने शॉर्ट पिच गेंद डाली थी,
जो शरीर पर आई थी। वॉलवार्ट ने चहलकदमी करते हुए पुल शॉट खेला था और गेंद डीप मिड विकेट के बाहर बाउंड्री के लिए चली गई थी। छठे ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की दूसरी गेंद पर रेणुका ने फुलर गेंद डाली थी, जिस पर ताजमिन ब्रिट्स ने लेग स्टंप पर खड़े खड़े छक्का जड़ा था। उन्होंने हल्का सा पैर हिलाकर सीधे बल्ले से हवा में शॉट खेला था और गेंद लॉन्ग ऑफ को आसानी से क्लियर करते हुए स्टैंड्स में जा गिरी थी। यह छक्का स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीकी फैंस को झूमने पर मजबूर कर गया था। 6 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 26 रन था। वॉलवार्ट 15 रन और ब्रिट्स 7 रन बनाकर क्रीज पर थीं। 7वें ओवर में अमनजोत कौर गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर वॉलवार्ट ने पैरों पर फुलर गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेला था। गेंद जोर से नहीं मारी गई थी, लेकिन दिशा इतनी सटीक थी कि वह बाउंड्री के लिए चली गई थी। इस ओवर की छठी गेंद पर वॉलवार्ट ने ऑफ स्टंप के बाहर फुलर गेंद को लेग साइड में स्लॉक किया था। गेंद डीप मिड विकेट के बाहर 2 टप्पों में बाउंड्री के लिए गई थी। यह शॉट उनकी ताकत को दर्शाता था। 8वें ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की चौथी गेंद पर ब्रिट्स ने ऑफ स्टंप पर फुलर गेंद को जोर से मारा था। उन्होंने आगे निकलकर गेंदबाज के बगल से करारा प्रहार किया था, जो सामने की दिशा में बाउंड्री के लिए गया था। 8 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 44 रन था। 9वें ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा था। रेणुका ने ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद डाली थी, जिसे ब्रिट्स ने मिड ऑन की ओर खेलकर रन लेने की कोशिश की थी। अमनजोत कौर ने गेंद जल्दी पकड़ी थी और सीधे स्टंप पर डायरेक्ट हिट कर दिया था। ब्रिट्स 35 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थीं। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। अब अन्य के बोझ क्रीज पर आई थी। 10वें ओवर में अमनजोत ने टाइट गेंदबाजी की थी और वॉलवार्ट ने सिंगल लिया था। 10 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन था। 11वें ओवर में अमनजोत कौर गेंदबाजी के लिए आई थी। इस ओवर की पहली गेंद पर वॉलवार्ट ने ऑफ स्टंप पर फुलर गेंद को सीधे बल्ले से गेंदबाज के दाहिनी ओर खेला था। गेंद इतनी तेज थी कि कैच की आवाज आई थी, लेकिन वह बाउंड्री के लिए चली गई थी। 12वें ओवर में श्री चरणी गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर चरणी ने लेग और मिडिल स्टंप की लाइन में फुलर गेंद डाली थी, जिसे बोश ने लेग साइड में मोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद पूरी तरह मिस हो गई थी और पैड पर लगी थी। अंपायर ने तुरंत उंगली खड़ी कर दी थी। बोश 6 गेंदों में खाता नहीं खोल सकी थी। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। अब सुने, लूज क्रीज पर आई थी। 13वें ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के लिए आई थी। इस ओवर की तीसरी गेंद पर दीप्ति ने स्टंप की लाइन में गुड लेंथ गेंद डाली थी, जिसे वॉलवार्ट ने कदमों का इस्तेमाल करके हवा में खेला था। गेंद लॉन्ग ऑन फील्डर को छकाते हुए स्टैंड्स में जा गिरी थी। यह छक्का वॉलवार्ट की शानदार फॉर्म को दर्शाता था। 14वें ओवर में अमनजोत कौर गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की दूसरी गेंद पर लूस ने ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट से कट किया था। गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट के बाहर बाउंड्री के लिए चली गई थी। 15वें ओवर में श्री चरणी गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की छठी गेंद पर चरणी ने लेग स्टंप के बाहर खराब गेंद डाली थी, जिसे वॉलवार्ट ने स्वीप शॉट खेलकर लॉन्ग लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए भेजा था। ड्रिंक्स ब्रेक के समय 15 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन था। वॉलवार्ट 43 रन और लूस 8 रन बनाकर क्रीज पर थी। 16वें ओवर में राधा यादव गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर राधा ने लो फुल टॉस डाली थी, जिसे वॉलवार्ट ने वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में जोर से मारा था। फील्डर ने दाहिनी ओर डाइव लगाई थी, लेकिन गेंद हाथ पर लगकर बाउंड्री के लिए चली गई थी। इस शॉट के साथ वॉलवार्ट ने 45 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था, जो टूर्नामेंट में उनका 5वां 50+ स्कोर था। इस ओवर की चौथी गेंद पर राधा ने चौथे स्टंप के करीब गेंद डाली थी, जिसे वॉलवार्ट ने कट करने की कोशिश की थी। गेंद पर किनारा लगा था और थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री के लिए चली गई थी। 17वें ओवर में श्री चरणी गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की छठी गेंद पर चरणी ने मिडिल लेग की गेंद डाली थी, जिसे वॉलवार्ट ने ताकतवर स्वीप शॉट खेलकर लॉन्ग लेग फील्डर के बाईं ओर से बाउंड्री के लिए भेजा था। 18वें ओवर में राधा यादव गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की चौथी गेंद पर राधा ने मिडिल लेग पर बाहर स्पिन होने वाली गेंद डाली थी, जिसे सुने लूस ने करारा स्वीप शॉट खेलकर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए भेजा था। इस ओवर की 5वीं गेंद पर लूस ने पैडल स्वीप खेला था, जिसे कीपर ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बाउंड्री के लिए चली गई थी। 19वें ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के लिए आई थीं।
इस ओवर की चौथी गेंद पर दीप्ति ने फुल गेंद डाली थी, जिसे लूस ने तेज गति से स्वीप किया था। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए चली गई थी। 20वें ओवर में शेफाली वर्मा गेंदबाजी के लिए आई थी। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शेफाली ने 84.2 किलोमीटर प्रति घंटा की ऑफ ब्रेक गेंद डाली थी, जिसे लूस ने पुश करने की कोशिश की थी। गेंद हवा में चली गई थी और शेफाली ने आसान कैच लपक लिया था। लूस 31 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी। लूस और वोल्वार्ट के बीच 52 रनों की साझेदारी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 114 रन था। अब मरिजाने कांप क्रीज पर आई थीं। 27वें ओवर में राधा यादव ने फिर से गेंदबाजी की थी। वोल्वार्ट ने उनकी गेंदों पर सिंगल्स और डबल्स लिए थे, जबकि डर्कसन ने सावधानी बरती थी। 38वें ओवर में शेफाली वर्मा ने गेंदबाजी की थी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर शेफाली ने ऑफ स्टंप के बाहर फुलर गेंद डाली थी, जिसे वोल्वार्ट ने शानदार ड्राइव के साथ डीप कवर की दिशा में खेला था, लेकिन रेणुका सिंह की खराब फील्डिंग के कारण गेंद उनके नीचे से निकलकर बाउंड्री के लिए चली गई थी। अगली गेंद यानी 38.6वीं गेंद पर शेफाली ने फुल टॉस डाली थी, जिसे वोल्वार्ट ने पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच मारा था। अमनजोत कौर लॉन्ग ऑन से भागकर डाइव लगाई थी, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटककर बाउंड्री के लिए चली गई थी। यह बैक टू बैक चौके वोल्वार्ट को शतक के करीब ले गए थे। वोल्वार्ट 98 रन, 94 गेंद, 11 चौके, 1 छक्का और डर्कसन 29 रन बनाकर क्रीज पर थीं। 39वें ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर दीप्ति ने यॉर्कर डाली थी, जिसे डर्कसन पूरी तरह मिस कर गई थी। गेंद ऑफ स्टंप पर ब्लॉक होल में थी और सीधे ऑफ स्टंप से टकराई थी। डर्कसन 37 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुई थी। यह विकेट वोल्वार्ट और डर्कसन की साझेदारी को तोड़ने वाला था। क्या यहां से भारत की वापसी होगी? दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट पर 209 रन था। अब क्लोई ट्रायोनन क्रीज पर आई थीं। 40वें ओवर में अमनजोत कौर गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की चौथी गेंद पर ट्रायोनन ने ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद को कट किया था। गेंद पॉइंट की दिशा में डीप बैकवर्ड पॉइंट के बाहर बाउंड्री के लिए चली गई थी। 41वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी की थी और यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। इस ओवर की पहली गेंद पर दीप्ति ने मिडिल और लेग स्टंप पर फुलर गेंद डाली थी, जिसे वोल्वार्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में हवा में उड़ा दिया था। गेंद सीधे डीप मिड विकेट की ओर गई थी, जहां अमनजोत कौर ने मुश्किल कैच को 2 बार छिटकने के बाद तीसरी बार में लपक लिया था। वोल्वार्ट 98 गेंदों में 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 101 रन बनाकर आउट हुई थी। ये वोल्वार्ट का पहला रिस्की शॉट था और यहीं से मैच भारत की ओर झुक गया था। 41.4वीं गेंद पर दीप्ति ने ट्रायोनन को गुड लेंथ गेंद डाली थी, जो लेग स्टंप पर थी। गेंद सीधे पैड पर लगी थी और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी थी। ट्रायोनन ने रिव्यू लिया था, लेकिन गेंद लेग स्टंप को क्लिप कर रही थी और अंपायर्स कॉल के चलते ट्रायोनन 8 गेंदों में 1 चौके के साथ 9 रन बनाकर आउट हुई थी। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट पर 221 रन था। अब नदीन डी क्लर्क क्रीज पर आई थीं। 42वें ओवर में श्रीचरणी गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की दूसरी गेंद पर डी क्लर्क ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद को शॉर्ट फाइन के ऊपर से खेलकर चौका जड़ा था। गेंद का कनेक्शन शानदार था और यह बाउंड्री दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को जिंदा रखने वाली थी। 43वें ओवर में दीप्ति ने फिर से टाइट गेंदबाजी की थी और डी क्लर्क ने सिंगल्स लिए थे। 44वें ओवर में श्रीचरणी गेंदबाजी के लिए आई थीं। इस ओवर की दूसरी गेंद पर डी क्लर्क ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को पैरों पर लेकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर भेजा था, जो चौके के लिए गया था। इस ओवर की चौथी गेंद पर श्रीचरणी ने लेग स्टंप के बाहर खराब गेंद डाली थी, जो वाइड करार दी गई थी और कीपर को छकाते हुए बाउंड्री के लिए चली गई थी। इससे दक्षिण अफ्रीका को 5 रन मिले थे। इस ओवर की 5वीं गेंद पर डी क्लर्क ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गुड लेंथ गेंद को डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच से चौके के लिए भेजा था। लेकिन इस ओवर की छठी गेंद पर श्रीचरणी ने ऑफ स्टंप के बाहर फुलर गेंद डाली थी, जिसे डी क्लर्क ने शॉर्ट थर्ड की ओर खेला था। तेजी से रन लेने की कोशिश में नॉन स्ट्राइकर अयाबोंगा खाका समय पर नहीं पहुंच सकी थी और दीप्ति के थ्रो पर आर्चा घोष ने रन आउट कर दिया था। खाका 7 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुई थी। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 9 विकेट पर 246 रन था। 45वें ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी के लिए आई थी।
इस ओवर की तीसरी गेंद पर दीप्ति ने ऑफ स्टंप के बाहर फुलर गेंद डाली थी, जिसे नदीन डी क्लर्क ने कवर को क्लियर करने की कोशिश में हवा में खेला था। गेंद सीधे हरमनप्रीत कौर के हाथों में चली गई थी, जिन्होंने शानदार कैच लपका था। डी क्लर्क 19 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 18 रन बनाकर आउट हुई थीं। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की पारी 45.3 ओवर में 246 रनों पर सिमट गई थी और भारत विश्व चैंपियन बन गया था। दीप्ति ने 5 विकेट लेकर पंजा खोल दिया था और सालों से देखा जा रहा भारत का सपना पूरा हो गया था। 2 बार फाइनल गंवाने के बाद भारत तीसरे मौके पर लकी रहा था। खचाखच भरे घरेलू मैदान पर भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था और पूरी टीम खुशी में डूब गई थी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की पारी में लॉरा वोलवार्ट की 101 रनों की शानदार शतकीय पारी ने उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा था, लेकिन दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाजी, 5 विकेट और अमनजोत कौर के मुश्किल कैच ने मैच को भारत की ओर मोड़ दिया था। अनरी डर्कसन की 35 रनों की पारी और डी क्लर्क के 18 रनों ने कुछ प्रतिरोध दिखाया था, लेकिन भारत के स्पिनरों खासकर दीप्ति और श्री चरणी ने दक्षिण अफ्रीका को 246 रनों पर समेट दिया था। शेफाली वर्मा ने भी 2 विकेट लेकर अहम योगदान दिया था। भारत ने 52 रनों से यह ऐतिहासिक फाइनल जीता था और स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। आपके हिसाब से इस फाइनल का टर्निंग पॉइंट क्या था? वोलवार्ट का आउट होना या दीप्ति की लगातार विकेट लेने की क्षमता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।